गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th आरबीएससी बायोलॉजी सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आप लोगों का है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 17 जो है हम लोग का रनिंग में है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज की बात करें। ठीक है, तो बेटा बेसिकली सुनिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो एल्विलाई जो है, सुनना मेरी बात, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि नॉर्मली इसमें आप लोगों का जो चैप्टर का नेम है, वो चैप्टर का नेम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड वी आर जस्ट कंसिडरिंग अबाउट द ब्रीदिंग प्रोसेस। हम लोगों ने ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। ठीक है, ब्रीदिंग का कंप्लीट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि हाउ द गैसेज कैन बी एक्सचेंज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बेटा ये गैसेज जो हैं किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं। तो एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो एल्वियोलाई है, जो आपकी लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई कहाँ होता है बेटा? आपके लंग्स में। ठीक है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यानी कि वो गैस एक्सचेंज की साइट है। यानी अगर हम लोग बात करें तो आपकी बॉडी में जो गैस है वो सबसे पहले आपके नेजल कैविटी, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी पासाज है उससे, प्लस आपके वहाँ से होती है आपके लंग्स में जाती है। लंग्स में जाकर कहाँ कलेक्ट हो जाती है बेटा? आपके एल्वियोलाई के अंदर। हम लोगों को इतना पता है, एज वी नो दैट, बट whenever we are talking about the gas exchange, then there is a process is being just must required। ठीक है, एक प्रोसेस रिक्वायर्ड है एंड द प्रोसेस इज नेम्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। और उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। अब सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर नॉर्मली क्या है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि दैट इज द नेम ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? प्रवणता। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। कौन कौन से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है ना, वी नो बोथ ऑफ दीज वेरी वेल। हम लोग इन दोनों को आसानी से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एंड दीज ग्रेडियंट्स आर जनरली डिपेंड अपॉन, और ये ग्रेडियंट किन किन के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। नंबर वन इज दैट गैस की सॉल्युबिलिटी, कि गैस आप लोगों की जो बॉडी है या अपना जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में किस तरीके से सॉल्युबल है। ठीक है, कितना अमाउंट उनका सॉल्युबल है, किस तरीके से वो काम करती है एग्जैक्टली। ओके, देन सेकंड थिंग इज दैट मेम्ब्रेन थिकनेस। दूसरा मीन क्या है? मेम्ब्रेन की थिकनेस, मेम्ब्रेन की मोटाई। ठीक है, बोथ ऑफ दीज डिसाइड द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये दोनों क्या है? डिफ्यूजन की रेट को डिसाइड करते हैं। एंड वी आर वेल नोन दैट देयर इज अ मेम्ब्रेन, and when the molecule can move from their higher concentration to lower concentration, then it is named as simple diffusion, and it is a major mean of, और ये बेटा क्या है? ये मेजर मीन है ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेज और ट्रांसफ्यूजन ऑफ द गैसेज इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ओके। whenever we are talking about the solubility, अगर हम लोग solubility की बात करें, जब कभी भी हम लोग बात करें, then we have to consider a main topic, that is the carbon dioxide is more soluble, that is it is soluble in 20 to 25 times more than the oxygen। okay, अगर हम लोग बात करें कि CO2 की, ठीक है, CO2 की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली क्या है? ज़्यादा सॉल्युबल है। किसकी तुलना में? वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है बेटा आप लोगों की किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, ओके। ना द टर्म दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म गिवन है दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को बेटा आप PO2 और PCO2 से जनरेट करते हो। अच्छा, एक तो होता है एटमॉस्फेरिक, एक गैस प्रेशर। सपोज दैट कि आत्मा कोई एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्लियर है। अब इस एटमॉस्फेयर में गैसेस जितनी भी है वो क्या होता है? गैस का प्रेशर कहलाता है। बट पार्शियल का मतलब अगर मैं बात करूँ, ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हम लोगों को पता है गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ मॉलिक्यूल मैंने डार्क कर दिया। डार्कर मॉलिक्यूल्स आर CO2 while the lightener are O2, जबकि लाइटनर क्या है? O2 है। तो अब देखो यहाँ पर जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो क्या कहलाते हैं? उनका प्रेशर जो पूरे एटमॉस्फेयर में, दैट इज नेम्ड एज PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी कि द प्रेशर दैट इज बीइंग रिगार्डेड एज ए इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर इसको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, और ये इंडिविजुअल CO2 के जो मॉलिक्यूल है उनको आप लोग क्या बोलते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करें बेटा पार्शियल प्रेशर की, तो बेसिकली गैस के अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों के पास दो मेजर गैसेस है। कौन कौन सी? आप लोगों की ऑक्सीजन और आप लोगों की क्या है? CO2। ठीक है, ओके। एंड वी नो वेरी वेल दैट द CO2 इज, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द 21% इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेकिन अगर हम MHG की बात करें, अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसमें है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉर्मली किसमें वो
mmHg में, और जो आइडेंटिकल mmHg है वो क्या है 760 mmHg, ठीक है। अब 21% को यहाँ पर देखिएगा एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें 21% को अगर आप लोग उसका 21% को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, दैट इट इज गोइंग टू बी अबाउट 159, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा बेटा एटमॉस्फेयर में 159, ठीक है ना। एंड इन एल्वियोलाई इट इज 104, एल्वियोलाई के अंदर ये क्या है 104 है, तो यानी कि इट इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। इसीलिए आप लोगों की जो ऑक्सीजन है यहाँ पर बेटा कंसेप्ट निकल कर आएगा, इसीलिए जो आप लोगों की एटमॉस्फेयर है में से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर आती है। वाइल व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द CO2 देन CO2 इज 0.3, ठीक है। CO2 का जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है 0.3 होता है, ठीक है। और एल्वियोलाई में कितना होता है 40, ओके। अब हम बात करें बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, गैस एक्सचेंज की और आपके पार्शियल प्रेशर की। बेसिकली देखिएगा एल्वियोलाई है, डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 40 जो है एक कॉमन थिंग आ रहा है, ठीक है। एल्वियोलाई जो है यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया DOT, D मतलब डीऑक्सीजनेटेड, O मतलब ऑक्सीजनेटेड, T स्टैंड फॉर टिश्यू। DOT जो है वो डाउन जा रहा है, डाउन मतलब यहाँ से देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। एल्वियोलाई में क्या है CO2 का प्रेशर क्या है अप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है अब एल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर क्या है डाउन है, ठीक है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या अप है। अब यहाँ 40 है तो यहाँ से 40 और इस तरीके से आप आगे निकल कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का और CO2 गैस का वो क्या है आप लोगों का 0.3 और 1.59, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग बात करें अब देखिएगा यहाँ पर जो है एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 का ऑक्सीजन का प्रेशर 104 है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ क्या होगा 40, और उसके कंपैरिजन में ये क्या है हाई है 45 है, ठीक है, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है 95 है, और ये क्या ऑक्सीजनेटेड में 95 और यहाँ क्या है 40। अच्छा, अब यहाँ से मूव करेगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये करेगा टिश्यूज में, क्यों, क्योंकि टिश्यूज में बेटा इसका अमाउंट कम है। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे कि आप किस तरीके से मूवमेंट होता है वो देखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन मेथड। ये बेटा आप लोगों का जो डायग्राम है वो डबल सर्कुलेशन मेथड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। किसके लिए बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए बेटा एक डबल सर्कुलेशन मेथड का डायग्राम है। ये जो आप लोगों का एरिया इट इज जनरली सीम्स एज अ क्या, ये क्या दिखाता है बेटा हार्ट को दिखाता है। एंड हार्ट हैव द टू वॉल, हार्ट के बेटा दो सेपरेटिंग फनल्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, ठीक है ना। एंड राइट पार्ट कंटेन द इम्प्योर ब्लड जो ब्लू वाला हिस्सा है, और रेड वाला जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड CO2 रिच यानी कि जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ओके। अब किस तरीके से आएगा सुनिएगा, यहाँ पर मैंने बात की थी जो पल्मोनरी, अब देखो एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर है, एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है ना, एल्वियोलाई में जो प्रेशर है वो क्या है, नॉर्मली ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है कम है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या ऑक्सीजन का प्रेशर 159 है, यहाँ पर 104 है, और यहाँ पर CO2 का जो है वो 40 है, और यहाँ क्या है 0.3। तो अब देखिएगा एल्वियोलाई का जो प्रेशर है वो कम है, सो दैट्स वाई द लंग्स द गैस ऑक्सीजन गेट एंटर इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। और वो पल्मोनरी वेन जो है एल्वियोलाई से कलेक्ट करती है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाती है उसको लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिक्यूल में जाएगा, एंड देन इट इज माइग्रेटेड टू सिस्टमेटिक आर्टरी। अच्छा, अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से सिस्टमेटिक आर्टरी जो है आप लोगों की जो बॉडी की आर्टरी है, आप लोग इसे आप लोग नॉर्मली आर्ट्रियोल बोलते हो, आर्ट्रियोल जो है उसको लेके जाएगी, और ले जाने के बाद वो कहाँ डालती है टिश्यू और सेल्स के अंदर। बिकॉज अगर हम लोग बात करें टिश्यूज की तो सुनिएगा, टिश्यू में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 40 है, और यहाँ पर क्या था आपके एल्वियोलाई के अंदर कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना है 95। अब 40 और 95 के बीच में गैप ज़्यादा है, तो इसलिए जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगी बेटा टिश्यूज में आ जाएगी। सेम एज इट इज साइमल्टेनियसली अगर हम लोग बात करूँ ऑक्सीजन CO2 की, तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यू के अंदर, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 45, और यहाँ पर कितना है 40। तो 45 और यहाँ पर 40 होने के कारण क्या होगा कि जो आपकी CO2 है वो आप लोगों के कहाँ आ जाएगी, लंग्स वाले एरिया में आ जाएगी। अब CO2 को टिश्यू से कौन कलेक्ट करेगा, सिस्टमेटिक वेन, एंड देन it is going into the right atrium and right ventricle, and then it is moved forward to the pulmonary artery, और वो pulmonary artery के थ्रू होती हुई कहाँ चले जाएगी, एल्वियोलाई में चले जाएगी। एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में बेटा इसका जो अमाउंट है 40 है, ठीक है ना। अब सुनिएगा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बेटा, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर की,
तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, अगर मैं एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेसिकली एल्वियोलाई जो है वो एक बलून और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और एल्वियोलर वॉल जो होती है दैट इज यूजुअली मेड बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जो किससे बनी होती है बेटा, सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, क्लियर है। एंड इट इज अ बेसमेंट, और ये इसका बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर बेटा एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, ठीक है यहाँ पर, ओके। एंड द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज ऑलवेज सीम्स टू बी अ मल्टीपोरर, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे पोर होते हैं या फिर छेद होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये पोरर, अब देखो ऑक्सीजन जो है वो एंट्री कर रही है, इस वाले यहाँ से ऑक्सीजन एंट्री कर रही है, यहाँ से CO2 एग्जिट कर रही है, ठीक है। ऑक्सीजन ने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ आकर कलेक्ट हो गई, ठीक है, कलेक्ट हुई। साइमल्टेनियसली क्या होता है, एल्वियोलाई से जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, एल्वियोलाई का जो है कैपिलरी यानी कि जो एंडोथेलियम सेल्स हैं उनमें कैपिलरीज कनेक्टेड रहती है, और कैपिलरीज में से क्या है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है क्या है 104, और टिश्यूज में, और यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर क्या है 95, यानी 40 और 45 ऐसा कुछ है। तो ऑक्सीजन का जो एंट्री होती है वो अंदर होती है, सेम एज इट इज यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है। मैंने बोला था आप लोगों को जब ये स्टार्ट कराया था चैप्टर, तब मैंने बेटा आपको बताया था कि जनरली आप लोगों की बॉडी के अंदर जो गैस का एक्सचेंज है, गैस के एक्सचेंज को बेसिकली कौन रिमूव करता है बेटा, गैस के एक्सचेंज को कौन, आप लोगों के किस ब्याह पर होता है, गैसियस एक्सचेंज जो है जनरली, अगर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस एक्सचेंज देन इट इज ऑलवेज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के बेस के ऊपर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन क्या है, हाई है एज कम्पेयर टू टिश्यू, तो आपकी जो गैस है वो किस में, यहाँ पे ब्लड के थ्रू होती हुई टिश्यूज में एंट्री करेगा। सेम एज इट इज अगर हम लोग बात करें CO2 का, तो CO2 का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके एल्वियोलाई में आएगा एंड देन इट विल बी माइग्रेटेड आउटसाइड। क्लियर है बेटा, क्लियर है। सो इट इज जनरली we have the clear that our topic that is exchange of gases from the NCERT book, ठीक है ना। हम लोगों ने NCERT बुक का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर कर लिया, ठीक है, ओके।